नमस्कार। हम अभी जदयू कार्यालय में हैं। जदयू कार्यालय में काफ़ी भीड़ है। भीड़ का वजह सभी जानते हैं कि टिकट लेने की माहौल है। सब लोग लगे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। उसी कार्यकर्ता हैं वो कुछ जदयू के ऊपर गीत गाना गाती हैं और नेता भी हैं, नेतृत्व करती हैं। इनसे आपको परिचय करवाते हैं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुमन लता कुशवाहा है, युवा जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता बिहार। लता जी, अभी कैसा माहौल चल रहा है बिहार में? अभी तो आप सब लोग देख रहे हैं कि हर जगह, हर पार्टी कार्यालय में चुनावी माहौल। जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से तो लगता है कि जैसे हमारे पार्टी कार्यालय और हर पार्टी कार्यालय में एक मेला लग गया है। तो अच्छा है, फिर से हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा मिशन ही है कि 225 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं बहुत काम किए, इनके जैसा कोई नेता नहीं बिहार में हुए। अगर काम हुआ तो फिर अभी चुनाव का जब समय आया, 8 दिन 10 दिन बाकी रहा, तो ये 1 करोड़ महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपया चुनावी गिफ्ट देने का मतलब नहीं समझ। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको कि अगर हम काम करें तो भी खराब, ना करें तो भी खराब। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया है, ठीक है, ताकि महिला खुद से खुद के रोजगार से जुड़ सके। तो ये कहाँ से गलत है? तो ये विपक्ष का काम है फालतू का बयान देना, इस तरीके का काम करना, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं उनके समर्थन में नहीं है। और बिहार की आधी आबादी ये भी जानती है कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बनाया था, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं था। और उस समय तो सीएम आवास के अंदर में अपराधियों का बैठना उठना था। तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर आधी आबादी जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, तो फिर नीतीश कुमार को तो हटाना बहुत मुश्किल है। और उनके बयान सब लोग जानते हैं, जंगल राज सबको पता है। 2017 में नीतीश जी ने ये कह करके शराब बंद किए कि महिलाओं की इच्छा है शराब को बंद कर दिया जाए। शराबबंदी के बावजूद, या यूँ कहें बिहार के विकास के बावजूद, 2010 के बाद लगातार जदयू के विधायक कमते गए। इसका क्या वजह? देखिए, जहाँ तक आप इस चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में भी कुछ त्रुटि हुई होगी। पार्टी में नहीं हुई है, कुछ जो हमारे पार्टी के जो पूर्व में जैसे आरसीपी सिंह थे, उस समय जो है वो जो विधायक का टिकट बांट रहे थे वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के शायद लायक नहीं होंगे, इसी वजह से। क्योंकि सब विधायकों को जीतने की अपनी छवि होती है और माननीय नीतीश कुमार जी की छवि बहुत स्वच्छ है, इसलिए इस बार 2025 की विधानसभा में स्वच्छ लोगों को ही पार्टी टिकट दे रही है। बिहार के चुनाव में 2005 से हमने यही देखा है कि बिहार में पार्टी के नाम पर या विकास के नाम पर वोट मांगने की बात नहीं होती है। नेता विशेष, नेता के चेहरे पर वोट मांगा जाता है। 2005 के बाद नीतीश जी के चेहरे पर वोट मांगा गया बिहार में। अब विपक्ष के लोग लालू यादव या तेजस्वी के नाम पर वोट मांगे। सेंट्रल की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात होती है। 20 साल में जो इन्होंने अपना विकास किया है बिहार में, खास करके युवाओं की बात अगर करें, आज फिर भी युवा बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। फिर आप गलत बोल रहे हैं। पलायन उनके आज जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र या लालू प्रसाद यादव बकर बक रहे हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो पलायन हुए हैं वो उनकी सरकार में ही हुए हैं। हमारी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का इस 20 सालों में अथक प्रयास किया है। कितने कल कारखाने लगाए गए बिहार में नीतीश जी के राज में? आपको हम बताना चाहेंगे कि जो कल कारखाने बंद हुए थे लालू प्रसाद यादव के राज में, जो हमारे बेगूसराय के रिफाइनरी में कई ऐसे थर्मल पावर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, बरौनी में प्लांट खुला, तो विकास हुई है। ये आप जो बोल रहे हैं, ये अनर्गल बयान जो दे रहे हैं, ये फालतू का उनका बयान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो कौन बोल रहा है? मैं क्यों बोलूँगा? अच्छा। लेकिन आप अगर कहते हैं विकास की बात, कल कारखाने जो बंद हो गए थे वो खुल गए। आपने भी कहा पटना में बिहटा एक जगह है,
वहाँ कांसा और पीतल के बर्तन बनाए जाते थे, वो बंद हो गए। कहाँ खुला 20 साल में। और आगे बढ़ते हैं, भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनने के कारखाने थे, उद्योग थे। आज वहाँ के मजदूर दूसरे जगह जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सिल्क के काम बंद हो गया। नवादा में एक चीनी मिल हुआ करता था वारसलीगंज में, वह चीनी मिल को ध्वस्त कर दिया गया। बिहटा में चीनी मिल था, वो ध्वस्त कर दिया। बिहार में 26 सरकारी चीनी मिलें थी। आज उन 26 चीनी मिलों में 20 साल में कितने को चालू किया गया? सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि सबका काम प्रोसेस में चल रहा है। जो चीज बिगड़ चुका होता है उस चीजों को ठीक करने में काफी वक्त लगता है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने काफी अच्छा विकास किया है और हम सभी जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2025 में हमारी सरकार जब बनेगी तो बिहार में बहुत सारे कारखाने खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे और जो बंद हुए हैं उनको पूर्णतः जो बंद है उनको चालू किया जाएगा। कैसे विश्वास किया जाए 20 साल में जो काम नहीं हुआ अगले 5 साल में हो जाएगा? 20 साल में आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है? आज हम बोल पा रहे हैं ये विकास नहीं है। अच्छा। आज आप सड़क पे चल पा रहे हैं ये विकास नहीं है। आज उस दिन भी चल रहे थे, सुनना ही चल रहे थे। आज तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे जाके डांस कर रहे हैं, क्या वो विकास नहीं है? किसके बनाए हुए मरीन ड्राइव? मरीन ड्राइव से पेट नहीं भरता है, बेकारी नहीं दूर होती आप है। क्या बात करते हैं? पूरा बिहार विकास की गाथा गा रहा है। अच्छा। और एक आप ऐसे मतलब कि पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। कहीं आपको आरजेडी ने तो नहीं भेजा है? आरजेडी मुझे क्यों भेजेगा, लेकिन पटना में पटना जंक्शन पे जितनी ट्रेनें दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए खुलती है, उन सभी ट्रेनों में बिहार के जो गरीब लोग हैं, जिनके नाम पर पिछले 35-40 सालों से सरकार में लोग हैं, वो लोग बाहर जाकर के रोजगार करते हैं, वहाँ जाके अपमानित होते हैं। आपको हम एक बात बता दें, अपमानित शब्द का इस्तेमाल तो अब आप मत करिएगा, क्योंकि हम भी मेरा जन्म हरियाणा अभी 1-2 महीने पहले की बात है मैडम। हाँ। सीतामढ़ी का एक परिवार जो महाराष्ट्र में रहता है, मुंबई में रहता है, उसको किस तरह से जदयू के गठबंधन वाली जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके सरकार के लोग जो वहाँ हैं, वो लोग कैसे मराठी नहीं बोलने पर बिहारी को माफी तक मंगवाया। आपको जानकारी बता देते हैं कि इस चीजों की सूचना जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भैया को हुई है, तो उन्होंने वहाँ के मतलब कार्यकर्ताओं से और वहाँ के मुख्यमंत्री से बात किया है और जो भी इस चीजों के गुनाहगार हैं उनको बहुत जल्द सजा दी जाएगी। किनको सजा देंगे? दिल्ली में एक सांसद हैं, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी, जो दक्षिण दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने खुलेआम कहा था कि दिल्ली से बिहारियों को भगा देना चाहिए। नहीं, अगर ये बयान उनका था तो ये गलत बयान था। ये बयान उनको वापस शायद लिए भी हैं, जो जहाँ तक हमको जानकारी में है। आप वहाँ के मीडिया से गला रेत करके माफी मांग ले तो चलेगा? देखिए, पहले ये बात तो आप जाके तब आरजेडी से पूछना चाहिए। क्या? आप लोग आरजेडी से एको को सवाल नहीं पूछते हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आरजेडी से भी पूछता हूँ। नहीं, आप नहीं पूछते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ बिहार का चुनाव है, यहाँ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं और जो चीजों को हम नहीं जानते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार भी भाजपा के गठबंधन में है कि नहीं? तो हम लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। जहाँ तक घटना की सूचना मिलती है तो हम लोग उसका पालन करते हैं। विकास के बावजूद जदयू अकेले पूरे सीट पर चुनाव नहीं लड़ती, क्या वजह है? अगर हमारे साथ में जो सहभागी लड़ना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? हम 2-3 आदमी या 2 पार्टी 3 पार्टी मिलके क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? कहाँ 3 हैं? आप लोग तो 5-6 हैं जो सर पुटवल जो क्या सर पुटवल, कुछ नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता ही नहीं है तब? अच्छा, कुछ नहीं पता आपको? हाँ, कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, अभी तो मीडिया में चल रहा था, चिराग पासवान मुंह फुलाए हुए हैं, जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि हम भीख मांग रहे हैं कि हमको 20 सीट दे दीजिए, फिर भीख भी नहीं मिल रहा है। तो इस बयान को क्या कहें? आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी भी खुश होंगे, चिराग पासवान जी से भी कल बात होगी। खुश होना मजबूरी है ना उनकी, क्यों नहीं होगा तो ईडी लगा दी जाए। क्योंकि ये काम जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि एनडीए पूर्णतः मजबूत है और मजबूती के साथ आप देख लीजिएगा कि हम पूर्णतः मजबूती के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ में फिर 18 नवंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आपको फिर वहीं पर हम बाइट भी देंगे। जरूर। एनडीए में वैसे भी नेता हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं गालियों का डिक्शनरी हूँ। इस पर क्या कौन बोलते हैं बताइए ना? दिलीप जायसवाल।
दिलीप जायसवाल जी बीजेपी के हैं, आप ये चीज आप जाके बीजेपी से पूछे। एनडीए की बात नहीं, एनडीए की बात है, लेकिन अगर वो ऐसा बोले हैं तो नहीं बोलना चाहिए, प्रेस बाइट दिए हैं, नहीं बोलना चाहिए। अब जब कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। आप सुनते हैं कि आप गीत भी गाती हैं, तो थोड़ा वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ बेहतर गुनगुना दीजिए। सुना मोर भैया, सुना मोर भैया, सुना मोर बहिना, तिरबे पे अब की बटन दबैहा, नीतीश चाचा के फिर से सीएम बनैहा, विपक्षी के हाथ नहीं हा, विपक्षी के हाथ नहीं हा, तिरबे पे जाके बटन दबैहा, नेता नीतीश के फिर से सीएम बनैहा, नेता नीतीश से अब की फेरू जीतैहा, तिरबे पे जाके बटन दबैहा। सुना भैया हो, सुना बहिना हो, हम परिले तोहर पैया हो, सुना भैया हो, सुना बहिना हो, हम परिले तोहर पैया हो, फिर से सीएम बनेंगे नीतीश, हम सब ने ये ठाना है, क्या कि सीधे तीर पे बटन दबाना है, नीतीश जी को जिताना है, सीधे तीर पे बटन दबाना है। हम देखिला रोजे बड़ी गौर से, बिहार में होता विकास जोरों शोर से, विपक्षी होते धरसाई करे माई माई, जनता कहती है ये तो बात सही है, नीतीश जी जैसा सीएम पूरे इंडिया में नहीं है, ये जान है बिहार की, कहते हैं सभी हैं। जय जदयू, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि वो बीमार चल रहे हैं। कौन बोल दिया आपको? विपक्ष का बात लेके उलट फेर। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन खराब है, दिमाग उनका सठिया गया है। उनका एगो वीडियो बड़ी वायरल चलता है कि हमारे शासनकाल में अगर जंगल राज 1 था तो इस शासनकाल में जंगल राज 2 है। तो आप कहिए ना, इसका मतलब आप मानते हैं कि आपके बाप के शासनकाल में जंगल राज था? मानते हैं? आपको क्यों जनता के बीच में माफी मांगना पड़ता है? आपको क्यों जनता वोट दे? बाप गलत होगा तो बेटा भी एकदम गलत होगा। सांप का बच्चा सांप ही होगा, नेवला नहीं हो जाएगा। सांप का बच्चा सांप ही होगा। इसलिए तेजस्वी यादव को वोट बिल्कुल मत दें और पूर्णतः एनडीए की सरकार बनाएं और बिहार में विकास की गाथा गाएं। आप सभी जनता से मेरा यही अंतिम निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद।